मुजफ्फराबाद की अवाम निकले हैं अपने हकूक की खातिर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पहला जो फेक धांधली ज़दा मरहला था वो तो कंप्लीट हो गया। अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के जो इलेक्शन कैंप्स हैं उनके ऊपर धावा बोल दिया, उनके लगे हुए वहाँ पे जो बैनर्स थे उनको उतार के फेंक दिया। PTI की वहाँ पे गैदरिंग्स हो रही हैं KPK में, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ज़ियाउल हक नहीं रह सका, अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ नहीं रह सका, अयूब खान नहीं रह सका, ज़ियाउल हक नहीं रह सका, तो नाज़रीन ये कैसे रहेंगे। नाज़रीन मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पहला जो फेक धांधली ज़दा मरहला था वो तो कंप्लीट हो गया और उसने अपने पीछे जो सवालिया निशानात छोड़े हैं उसकी वजह से ये सारे का सारा सिस्टम ही डगमगा रहा है। नाज़रीन अब मुजफ्फराबाद से जो अब इस वक्त सिचुएशन वहाँ पे बन गई है ना, वो इंतहाई क्रिटिकल है, इंतहाई सेंसिटिव है। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले अब मुजफ्फराबाद पहले तो भाग भाग के जा रहे थे ना, अब ये नहीं जा पाएंगे। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के जो लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है सेम ही हम सारे एक ही मुल्क के लोग हैं, तो उन्होंने एक मदद की अपील की है और हालात आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुजफ्फराबाद में कुछ यूँ हुआ कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दो ही तो सियासी जमातें हैं जो अपने आप को इस पूरी की पूरी गेम की फन्ने खान समझती हैं। तीसरी जमात को तो वो अंदर आने ही नहीं दे रहे। तो नाज़रीन क्या है, अदालतों से पाबंदियाँ लगवा लें, इंतखाबी निशान वापस ले लें, लीडर को जेल में रख लें। इस तरह से आप इस निज़ाम को कंट्रोल अगर कर पाते तो आपसे बड़े बड़े गुजर गए यहाँ पे ये जो तारीख़ थी, सियासी तारीख़ थी, आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। नाज़रीन हुआ कुछ यूँ कि मुजफ्फराबाद की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के जो इलेक्शन कैंप्स हैं उनके ऊपर धावा बोल दिया, उनके लगे हुए वहाँ पे जो बैनर्स थे उनको उतार के फेंक दिया और उन्होंने कैंडिडेट्स को ये वार्न कर दिया है कि जो बंदा भी अब इलेक्शन कैंपेन में मुजफ्फराबाद में निकलेगा अपने अंजाम का वो खुद जिम्मेदार होगा। दूसरी जानिब जो आज़ाद कश्मीर पुलिस है वो हर लिहाज से, हर हरबे से कश्मीरियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाज़रीन अब तक टिल नाउ आज के दिन तक सिचुएशन आज़ाद कश्मीर पुलिस के कंट्रोल में नहीं है। कोशिश तो की जा रही है और कल हमने देख भी लिया, DG ISPR साहब ने ये वाज़े कह दिया, उन्होंने कहा वहाँ पे फ़ौज का कोई किरदार नहीं है, जो कर रही है वो आज़ाद कश्मीर पुलिस कर रही है, वहाँ की हुकूमत कर रही है और इनके ये आपस के मसाइल हैं जो इन्होंने हल करने हैं। अब आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के जो अवाम है, कल इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ, धरना हुआ, उसके बाद उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि पूरे पाकिस्तान से लोग निकलें और हमारी आवाज़ बने। नाज़रीन अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कल लंदन में भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया जिसमें पाकिस्तानियों ने और आज़ाद कश्मीर के जो ओवरसीज़ आज़ाद कश्मीरी हैं उन्होंने कसीर तादाद में शिरकत की। इट मीन्स दैट कि आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं वो इंतहाई कशीदा और क्रिटिकल होते जा रहे हैं। अब लेट्स कम बैक टू द पाकिस्तान। अलीमा खान साहिबा ने 5 अगस्त की वो जो एक डेडलाइन दी है उसको लेके वो इंतहाई सीरियस हैं और PTI की वहाँ पे गैदरिंग्स हो रही हैं KPK में, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एबटाबाद, मर्दान और इसके अलावा और भी कई जगहों पे अहम मुलाकातें और मीटिंग्स हुई हैं। मुराद सईद भी अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो गुमशुदा कारकुनान थे उनको लेके तो मंजर आम पे आ गए हैं। इट मीन्स दैट आने वाले दिनों में ये जो 5 अगस्त की कॉल है इसको लेके, आज़ाद कश्मीर के प्रोटेस्ट की कॉल को लेके, और फिर जमात इस्लामी ने भी कहा है 7 अगस्त को हम भी महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन आने वाला जो हफ़्ता है वो सिर्फ एहतजाजों से भरपूर हफ़्ता है और मैं आपको ये कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि अब हालात वैसे नहीं रहेंगे। हुकूमत कोशिश कर रही है किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दे के अपने इत्तेहादियों को मना लिया जाए। 3 मुलाकातें हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, तीनों ही बेनतीजा और बग़ैर किसी नतीजे पे पहुँचे हुए ख़त्म हो गई। और अब की बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद ये यकीन हो चुका है, उन्होंने कहा यार बस बड़ी लान तान ले ली है इस हुकूमत की वजह से। हालांकि हैं वो भी हुकूमत में बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन अब उनको अवाम का वो जो गुस्सा है वो नज़र आना शुरू हो गया। महंगाई, बेरोज़गारी, मुफलसी, पेट्रोलियम प्राइसेस में रोज़ाना की बुनियाद पे इजाफा, आलू बेचारे पड़े पड़े सूख गए हैं ज़िम्मेदारों के, अगले आलू लगने वाले हैं, गंदम बिकी नहीं है, आटा है नहीं मुल्क में। समझ नहीं आती वैसे, है ना, कि आलू स्टोर्स में पड़े पड़े गल सड़ गए हैं लेकिन उन ज़िम्मेदार फिर भी भूखा मर गए। गंदम, ज़िम्मेदार ने जो गंदम उगाई उसमें शदीद घाटा पड़ा, खरीदी नहीं गई उस बेचारे की, लेकिन फिर भी आटे का कहत है। नाज़रीन ये वो तमाम सूरत हाल है जिसको जब हम कलेक्टिवली इकट्ठा करते हैं
تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اگر جنرل یحییٰ خان نہیں رہ سکا، اگر ضیاء الحق نہیں رہ سکا، اگر جنرل پرویز مشرف نہیں رہ سکا، ایوب خان نہیں رہ سکا، ضیاء الحق نہیں رہ سکا، تو ناظرین یہ کیسے رہیں گے؟ سوالیہ نشان تو یہ ہے 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم جتنی مرضی ترمیم کروا لیں، جب تک عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ